मैं स्टार्टिंग से ही शुरू कर रही हूँ, कुछ लोग नए होंगे शायद ना उन्होंने वेबिनार जो ज्वाइन करी हो। ठीक है, तो इसमें जैसे हम काल पुरुष की ही कुंडली लेते हैं, तो जैसे देखिए 9 नंबर पेज पे लिखा है, राशि छोड़ नक्षत्र भूला, ना ही कोई पंचांग लिया, मेष राशि को खुद लगन गिनकर 12 पक्के घर मान लिया। तो इसमें जो है राशि मतलब कोई भी राशि नहीं ली गई है, नक्षत्र भी नहीं लिया गया, डिग्री भी नहीं ली गई, ना कोई पंचांग लिया गया है, बस इसमें मेष राशि को लगन गिन के हमने 12 पक्के घर मान लिया। अब जैसे जो 8 नंबर पेज पे नए और पुराने मजमूम का फर्क जो है, तो जो पुराना ये जो है लाल किताब है नया है, और पुराना क्या है वैदिक, इन दोनों में डिफरेंस बताया गया है। जन्म वक्त दिन माह उम्र साल सब कुछ इसम नाम को मिटा देती है, फक्त रेखा फोटो मकानों से कुंडली जन्म में चंद्र बना देती है। देखिए कोई किसी की अगर हमारे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, उसे जन्म का दिन नहीं पता, महीना नहीं पता, उसे अपनी एज नहीं पता, जैसे पुराने होते हैं नहीं पता होता, तो इन सब चीजों को आप कोई इसमें ज्यादा कंसीडर नहीं करा गया है, लेकिन उसके फोटो देखकर, उसके घर घर में जाके उसकी मकान कुंडली बनाकर, तो जैसे मकान कुंडली के लिए हमें चंद्र कुंडली बनानी होती है, उसको देखकर हम काफी कुछ जो पर्सन की चीजें हम बता देते हैं। लिखत जब विधाता किसी की हो शकी, उपाय मामूली बता देती है। देखिए कोई प्रॉब्लम में होता है कि बहुत ज्यादा उसे परेशानी चल रही है, लेकिन उसमें जो किचन से ही आपके काफी उपाय हो जाते हैं, किचन में से आप सामान निकालो और आपने उपाय कर दिया और उस पर्सन को भी काफी रिलीफ मिल जाता है। ग्रहफल व राशि के टुकड़े दो करती, या रेखा में मेखा लगा देती है। तो इसमें ग्रहफल और राशिफल का भी अलग कॉन्सेप्ट बताया गया है, तो वो मैं आगे आपको समझाऊंगी। तो देखिए नीचे भी लिखा गया है कि साढ़े साथी का हमें देखिए उपाय की तरफ ज्यादा नहीं जाना है, प्रिकॉशन पे ही हम, ये कोर्स भी हमने इसी तरह से डिजाइन करा है कि हम प्रिकॉशन पर ही काम करेंगे, उपाय की तरफ ज्यादा नहीं जाएंगे। तो जैसे किसी की साढ़े साथी चल रही है, 7.5 साल की साढ़े साथी होती है, तो ठीक है, तो ऐसा थोड़ी कि साढ़े साथी स्टार्ट हुई और हमने उपाय करने शुरू कर दिए, ऐसा नहीं है। जब वो हमें परेशानी दे रही है, तो जैसे नीचे लिखा है कि साढ़े साथी की फिक्र माननी पड़े तो उस लाल किताबी मजमूम की बुनियाद पर शनीचर के मंदे वाकियात, मसलन सांप डसने की वारदातें, मकान गिर जाना, बिक जाना, आंखों की नजर बिनाई की खराबियां, चचे जान तक की तकलीफें या मशीनों का नुकसान वगैरह वगैरह अपना सबूत देंगे तो शनिचर मंदा होगा। जब आपका शनिचर मंदा हो रहा होगा तो ये सब इंसिडेंट्स होंगे कि मतलब आपकी आई साइट वीक हो गई, चाचा से रिलेशन खराब, मकान आपका गिर गया या बिक गया, इस तरह के आपके इंसिडेंट, या सांप ने आपको काट लिया, इस तरह के इंसिडेंट्स होंगे, तब हम उपाय करेंगे। देखिए जब हम बीमार होते हैं तभी उपाय करते हैं, मतलब ऐसे नहीं दवा खाते हैं, मतलब जब हम बीमार होंगे तभी तो दवा खाएंगे। अगर हमारे घर में कोई बीमार है या पड़ोस में कोई बीमार है, हम लेके दवा, ऐसे थोड़ी है कि दवा खाना शुरू कर देंगे। जब हमें टेम्परेचर फील हो रहा है या कुछ लग रहा है कि प्रॉब्लम है, तभी हम दवा खाते हैं। तो इसी तरह से उपाय का भी है। कभी काफी कुंडली ऐसी होती है कि बहुत सारे प्लेनेट खराब हैं, लेकिन वो चुपचाप पड़े हुए हैं, नहीं परेशान कर रहे, तो फिर क्यों आप उसके उपाय करोगे? तो उपाय की तरफ ज्यादा नहीं जाना है, तो इसीलिए मेनली बताया गया है कि आप अपनी कुंडली को तो आप कभी बिल्कुल ही साइड रख दो, औरों की कुंडली पे काम करो और ये देखिए कि इसकी कुंडली में ये इंसिडेंस क्यों हुआ, मतलब इस टाइम ये प्लेनेट क्यों खराब हुआ, तो हम इस पे काम करेंगे। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे कुछ लोगों का ऑपरेशन का डॉक्टर बोल देते हैं कि आपकी किडनी मतलब स्टोन है, इसका ऑपरेशन करना है, लेकिन वो अगर परेशान नहीं कर रही होती तो डॉक्टर कह रहे हैं कि स्टोन है तो जब परेशान करेगी, जब दर्द उठेगा तभी ऑपरेट करेंगे। यानी डॉक्टर भी यही बोल देता है ना कि जब परेशान करेगी तब देखेंगे। तो उपाय हमें तभी करना है जब हमें बहुत मेजर प्रॉब्लम आ रही है, अदरवाइज हमें उपाय की तरफ नहीं जाना। जो लाल किताब को इतना ज्यादा वो कर रखा है ना कि उसकी उपायों की ही किताब है, तो उस चीज पे नहीं जाना है। और आप लोगों को भी सामने वालों को यही बोलना है, ये उपाय की किताब नहीं है, ये जीवन जीने की किताब है, हमें कैसे अपने लाइफ स्टाइल को फॉलो करना है। ठीक है,
शुक्र राहु की युति है अगर कुंडली में और परेशान है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं या स्किन रिलेटेड डिजीज है या मतलब काफी कुछ उसकी लाइफ में इस तरह से लग्जरी की प्रॉब्लम है, तो शुक्र राहु आप अपने घर से ही स्टार्ट करिए। शुक्र क्या होते हैं? कपड़े होते हैं हमारे जो है ना, और राहु क्या है? क्लटर। हमने क्या करता है अपनी अलमीरा में इतने एक्स्ट्रा कपड़े उनका ऐसे कर करके ऐसे डाल रखे होते हैं। आप एक बार अपनी उन अलमीरा को क्लीन करके देखिए, जो पुराने कपड़े हैं उसको डिस्कार्ड करिए और प्रॉपर वे में उसको ठीक करिए। तो वो जो शुक्र राहु की युति खराब इम्पैक्ट दे रही है ना, आप 3 दिन में देखना वो ठीक हो जाए। बुध राहु की युति है, बहुत खराब बताया गया है। बुध राहु खराब है, जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना या वीराना, ये बताया गया है। तो बुध क्या है? हमारी स्टेशनरी है। तो हमने क्या करा होता है, इतनी स्टेशनरी इतनी डंप कर रखी है, या न्यूज़पेपर पुराना इतने सालों पुराने जो हमें यूज में भी नहीं आ रहे, हमने भर रखे हैं। आप उसको आप अपने आप ही चेंज देखेंगे। पहले हम अपने से ही स्टार्ट करेंगे कि कैसे हमें हमारी लाइफ में चेंजेस दिख रहे हैं। शनि राहु है, घर में इतना कबाड़ पड़ा हुआ है, आप चेक करिए, उस कबाड़ को हटाइए अपना, आप देखना दिमाग कितना शांत होगा। तो ये हम ही लोग क्रिएट करते हैं, हमें उस युति को तोड़ना है तो हमें काम करना होगा इसी पर ना। तो जैसे इसमें एक्सक्यूज मैडम, जी जी थोड़ा बताइए। अंग्रेजी में बता सकते हैं? अभी कुछ बताया मैडम। अभी मैंने यही बताया है, जैसे आपके जैसे शुक्र राहु, वीनस राहु का कंजंक्शन है, तो आपकी अलमीरा में काफी ऐसे कपड़े होंगे, क्लोथ्स होंगे कि जो क्लटर की तरह पड़े होंगे, जो यूज में नहीं आ रहे हैं। और प्रॉपर वे में आप रहेंगे, प्रेस करे हुए कपड़े, मतलब वेल ड्रेस रहेंगे, तो शुक्र राहु अच्छा रिजल्ट देगी। जो बीएनएन में देखिए, शुक्र राहु को ये बोला गया है काफी अच्छा धन, जैसे बीएनएन वाले भी काफी हैं यहाँ पर, तो यही बोला गया है कि मतलब बहुत गुड अमाउंट ऑफ मनी ऐसे पर्सन पे रहती है। ठीक है, तो उस मतलब यही है कि मतलब अगर हमें उस को ब्रेक करना है उस कॉम्बिनेशन को, तो हमें अपनी लाइफ में चेंजेस लाने होंगे। जैसे मरकरी राहु का कंजंक्शन है, तो स्टेशनरी हमने इतना ज्यादा इकट्ठा कर रखा होगा जो यूज का नहीं है। ठीक है, गुरु राहु का है, तो हम लोगों ने जो स्पिरिचुअल बुक है काफी हमारे मंदिर में इस तरह की पड़ी होंगी जो बहुत टाइम से यूज में ही नहीं आ रही है। हमें शौक तो है कि हम आज ये पढ़ेंगे, तरह तरह की जहाँ जा रहे हैं और वहां से हम बुक उठा ला रहे हैं, लेकिन हम पढ़ते नहीं है, तो उसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा उसको ना। तो इसीलिए बोला है कि अपने से ही हमें सबसे पहले स्टार्ट करना होगा। सैटर्न और राहु के लिए कुछ बताया मैडम। सैटर्न राहु मतलब क्लटर आपके घर में काफी कुछ होगा, जैसे मतलब आयरन का कुछ सामान होगा खराब हुआ, इस तरह का काफी सामान होगा आपके घर में ना। हाँ जी, ओके, थैंक यू मैडम। जो न्यू है उनके लिए भी मैं बता दे रही हूँ, जैसे इसमें काल पुरुष की ही कुंडली बनेगी। जैसे किसी का यहाँ पर 7 नंबर लिखा है या 6 नंबर 9, जो भी नंबर लिखा हुआ है उसको हम नहीं कंसीडर करेंगे। यहाँ 1 नंबर जैसे ये लिखा है ना, इसी तरह से ही कुंडली बनेगी। सपोज यहाँ 7 नंबर लिखा है, यहाँ पर जो है मार्स लिखा है, यहाँ सैटर्न है, यहाँ राहु है, और यहाँ कुछ भी हम लिख देते हैं जैसे सन या मर्करी एंड वीनस, कुछ भी इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ 1 नंबर में मार्स ही लिखेंगे, यहाँ 2 नंबर में सैटर्न। ये सोचेंगे कि 2 नंबर साइन में मतलब सेकंड हाउस में सैटर्न है। ये नहीं कहेंगे कि ये स्कॉर्पियो का सैटर्न है, ऐसे नहीं बोलेंगे हम कि जैसे इसमें जो सेजिटेरियस का राहु है, ऐसे नहीं बोलेंगे। यहाँ हम बोलेंगे कि ये थर्ड हाउस में राहु है, इस तरह से हम बोलेंगे। ठीक है, इस तरह से हम चार्ट को रीड करेंगे।
अब इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है पक्का घर, ये बताया गया है। पक्का घर मतलब उसका लॉर्ड, मतलब वो जो ये ग्रह कहीं भी बैठे हो लेकिन इनका घर यही है। तो जैसे ये फर्स्ट हाउस जो है मार्स एंड सन का होता है। सेकंड हाउस जो है जुपिटर का होता है पक्का घर। और राहु केतु जो है वो भी है वीनस की, कहने को राशि है। वीनस खुद से प्रेजेंट ना होके राहु केतु अपने उनको बिठा रखा है मशनूई को। थर्ड हाउस मार्स का होता है। फोर्थ हाउस जो है मून का। ये सन एंड जुपिटर। ये मरकरी का और केतु का। ये वीनस एंड मरकरी। एट्थ हाउस जो है मार्स का और सैटर्न का। मार्स जो है यहाँ पर मंगल नेक है, लेकिन ये जो आठवें घर का मंगल है ये सिर्फ बद मंगल बोला जाता है। जो मंगल नेक है वो केतु स्वभाव होता है, और मंगल सॉरी मंगल बद जो है वो राहु स्वभाव होता है। और ये सैटर्न जो है, मैडम प्लीज रिपीट इन इंग्लिश मैडम। ये बैड मार्स समझ। हाँ, एट्थ हाउस जो है ना बैड मार्स का हाउस बोलते हैं। ठीक है, जो बैड मार्स है वो राहु जैसा है, और गुड मार्स जो है वो केतु जैसा है। थैंक यू। हाँ, सैटर्न ये एट्थ हाउस में मंगल और शनि, मार्स एंड सैटर्न दोनों है, तो ये जो है उसका हेडक्वार्टर है सैटर्न का। ये जुपिटर का है, सैटर्न का, जुपिटर, और ये सैटर्न का, जुपिटर और राहु का। ठीक है, तो जुपिटर को देखिए कितने हाउसेस दिए गए हैं, सेकेंड, फिफ्थ, 9, 11 एंड 12। कितना इंपॉर्टेंट है ये जुपिटर ना, देखिए 5 घर दिए गए हैं, और वो जहां बैठा होगा वो सन, सन को फर्स्ट एंड फिफ्थ, मार्स, मार्स को दिया है 1, 3, 8। बुक में ना ज्यादातर 3 और 8 ही लिखा हुआ है, थर्ड हाउस एंड एट्थ हाउस, लेकिन फर्स्ट भी कंसीडर किया जाता है। मून 4, वीनस 7, Mercury 6 and 7, Saturn 8, 10 and 11, राहु को 12 एंड केतु को 6। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो है एग्जॉल्टेड प्लेनेट लेंगे। तो इस मैम आपने सेकंड हाउस में राहु केतु लिखा है, लेकिन उसको इसमें नहीं किया। इसमें नहीं, इसमें हम नहीं लिखते हैं, मतलब जो मेनली अब ये ना इनकी प्रेजेंस ऐसे नहीं मानी गई है, लेकिन हम इसको काउंट करते हैं। ठीक है, वैसे ही जुपिटर का प्रॉपर हाउस है, लेकिन इनकी प्रेजेंस मतलब ये इसकी राशि है, सेकंड हाउस जो है ना वीनस की राशि है, इसलिए राहु केतु को बिठा दिया गया है। मैडम शुक्र केतु वो राहु केतु मिलके वीनस बनता है, ऐसा कुछ इसलिए क्या? ये हाँ हाँ हाँ, ये मशनूई जो आगे हम बात करेंगे ना, ये राहु केतु जो है वो वीनस है। अब वैसे देखे तो राहु ये पार्ट है ना, यही इतना पार्ट यहाँ पे पड़ता है ना, जैसे ये इतना पार्ट गर्दन तक का जो पार्ट है ना, नेक तक का पार्ट जो है राहु का है, और लोअर पोर्शन केतु का है। ठीक है, तो इसीलिए ये राहु को ये जगह दी गई है, आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जॉल्टेड प्लेनेट लेंगे, तो यहाँ ये फर्स्ट हाउस सन, जुपिटर फोर्थ हाउस में एग्जॉल्टेड होता है, सैटर्न 7,
एंड मार्स 10th। सेकंड हाउस में मून, राहु, यहाँ कुछ भी नहीं लेंगे हम, यहाँ मरकरी एंड राहु दोनों। यहाँ कोई प्लैनेट एक्सॉल्टेड नहीं होता, केतु, यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ वीनस एंड केतु। ठीक है, और जो डेबिलिटेटेड होते हैं तो इसका रिवर्स होता है, जो आपने से सेवेंथ में जो एक्सॉल्टेड है वही वहां पर डेबिलिटेटेड हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट हाउस में सन एक्सॉल्टेड है, उसके सामने सैटर्न है, तो यहाँ पे सैटर्न डेबिलिटेटेड है। यहाँ पे कोई भी दूसरे घर में कोई भी ग्रह डेबिलिटेटेड नहीं होता। थर्ड हाउस केतु, फोर्थ हाउस में मार्स। अब सिक्स्थ हाउस में वीनस एंड केतु, यहाँ सन, यहाँ पर मून, यहाँ राहु, इधर जुपिटर, इधर मरकरी एंड राहु। ठीक है, इतना ये चीज आपको ना दिमाग में सेट रखनी है। 2-3 चीजें हैं, अगर आपने ये दिमाग में सेट कर ली ना, इतना प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब कुछ आगे इसी पे ही चलेगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए इससे भी आप समझ सकते हैं, ये जो है यहाँ पे फर्स्ट हाउस में आप देख सकते हैं, यहाँ सन एक्सॉल्टेड है, सैटर्न डेबिलिटेटेड है। ठीक है, इसे ईस्ट डायरेक्शन बोला गया है फर्स्ट हाउस को, और सन मार्स का ये पक्का घर। सेकंड हाउस में मून जो है एक्सॉल्टेड है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन इसे बोलते हैं हम, और जुपिटर का पक्का घर है ये। थर्ड हाउस में राहु एक्सॉल्टेड, केतु डेबिलिटेटेड, और ये साउथ डायरेक्शन इंडिकेट करता है, और मार्स का ये पक्का घर। ऐसी फोर्थ में ये सब जो मैंने अभी बताया है वो ही है। ठीक है, फिफ्थ हाउस का कॉन्सेप्ट यही है, कोई भी प्लेनेट ऊंच का नीच का क्यों नहीं होता, क्योंकि ये जो 9th हाउस होता है वो हमारे पास्ट का है, मतलब हमारे बुजुर्गों का है। जो फर्स्ट हाउस है हम हैं, सेल्फ है, और जो 5th हाउस है हमारे बच्चों का है, हमारे फ्यूचर का है। हम कहते हैं ना हमारा फ्यूचर कैसा होगा, तो बच्चे हमारे कैसे भी हो सब अच्छे ही होते हैं ना, कोई खराब नहीं होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी प्लेनेट जो है डेबिलिटेटेड, एक्सॉल्टेड डेबिलिटेटेड नहीं होता है। और 11वें घर में इसलिए नहीं कोई दिया गया क्योंकि इसमें सब 11वें घर में प्रॉफिट का हाउस है, सब ग्रह अच्छा ही असर देते हैं, लाभ का घर। और ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया, जैसे जो हेयर हैं वो शनि के हैं, और जो इसकी गोलाई है, सर की जो गोलाई है ना वो राहु की है। और इधर जो चोटी का स्थान होता है, जहाँ जो ब्राह्मण पंडित लोग चोटी रखते हैं, वो राहु की होती है। ये हमारा 12वां घर बोलते हैं ना चोटी वाला स्थान को। ये सन का एरिया है, यहाँ जो साइड का है वो 8th हाउस शनि का। ठीक है, ये सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। अब आप लोगों को दृष्टियां इसकी पता है क्या? जी मैम, आप ही ने एक्सप्लेन किया था दृष्टियों को, आपकी जो क्लासेस थी वो हम लोगों ने देखी थी। एक बार और बता देती हूँ, जिसने नहीं अगर ज्वाइन करा हो। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? थोड़ी सी है मैम। अच्छा बताइए, पहले ना यहीं तक हम क्लियर कर लेते हैं। मैम यहाँ पे वो जो डायरेक्शन लिखा गया था, एक है ईस्ट और एक है ईस्टर्न वॉल,
इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ, नहीं इसको डायरेक्शन अलग से, जैसे मैं इसमें दिखा देती हूँ आपको। जैसे फर्स्ट हाउस को ईस्ट डायरेक्शन, ईस्टर्न वॉल है ना, जो ईस्ट के साइड की जो वॉल होगी वो ईस्टर्न वॉल है। जो प्रॉपर ईस्ट है वो लिया गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी सन आता है, ठीक है। पांचवा घर जो है फिफ्थ हाउस है, सन एंड जुपिटर का है ना, तो ईस्टर्न वॉल इसीलिए बोला गया है। मतलब पूरा बॉर्डर है, और ईस्ट मतलब जनरल Wall ईस्ट है। डायरेक्शन। हाँ हाँ, जनरल ईस्ट डायरेक्शन में जो वॉल पड़ेगी ना वो ईस्टर्न अच्छा। वॉल है। ठीक है। ऐसी ये सदर्न वॉल इसीलिए जो साउथ में वॉल पड़ेगी, इसी तरह से इसमें बताया है। ठीक है। आपके आप लोगों ने अपने अपने निकाल लिए कौन सा मैं प्लेनेट आपका इनकी- एग्जॉल्टेड। मैम मैं इन्हीं के सवाल को थोड़ा सा कंटिन्यू कर रहा हूँ। जैसे अगर कोई प्लेनेट मेरा फर्स्ट हाउस में है तो मैं ये मानूंगा कि वो ईस्ट में है ना, मतलब मैं ईस्ट से जी। रिलेटेड कुछ करूंगा। लेकिन अगर मेरा कोई प्लेनेट हम्म। फिफ्थ हाउस में है तो भी मुझे ये मानना होगा कि वो ईस्ट में है, या उस टाइम ईस्ट वॉल का। हाँ, ईस्ट वॉल का। अब देखिए इसमें आगे हम बात करेंगे, थोड़ा ही देखिए एस्ट्रो वास्तु पूरा नहीं आएगा, थोड़ा ही आएगा मकान कुंडली पे जब हम लोग बात करेंगे। तो इसमें देखिए, और लास्ट में ये पार्ट वैसे लास्ट का है जब हम थोड़ा इसके उपाय की बात करेंगे। जैसे हमें इसमें प्लेनेट की शिफ्टिंग भी बताई गई है ना, कि प्लेनेट को हमें शिफ्ट कैसे करना है। जैसे फिफ्थ हाउस में राहु है, तो यानी आपके ईस्टर्न वॉल पे कुछ इस तरह का सामान रखा हुआ है जो आपके जो वो एनर्जी को, जो सन की एनर्जी को आने नहीं दे रहा है, मतलब जो आपके घर में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या तो चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम दे रहा है, या जो भी जिस तरह की आपकी एजुकेशन में प्रॉब्लम दे रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि आपकी ईस्टर्न वॉल आप चेक करिए कि उधर क्या राहु का सामान पड़ा हुआ है। तो हम इस जी तरह मैम। से करते हैं ना। तो अगर राहु लग्न में हुआ तो तब भी मैं ईस्ट वॉल में जाऊंगा, या अब मुझे ईस्ट वॉल से बियॉन्ड जाके और कुछ देखना है? नहीं, ईस्ट में, प्रॉपर ईस्ट, फर्स्ट हाउस जो है ईस्ट है। ओके, बस यही पूछना। थैंक यू मैम। आप लोग साथ के साथ है ना अपना चार्ट मतलब ड्रॉ करके रखिए। अब जैसे मैंने बताया ना एक्सॉल्टेड डेबिलिटेटेड प्लैनेट, तो आप लोग साथ में निकालते जाइए, पता चलता रहेगा। ड्रॉ मतलब लिखते जाइए साथ में ना। मैम रिकॉर्डिंग देख करके आराम से कर लेंगे, अभी आपको सुन ले वो बेटर है। रिकॉर्डिंग देखेंगे तब सब ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। मैडम अगर किसी के हॉरोस्कोप में एग्जॉल्टेड प्लेनेट हो ही ना, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है। देखिए जो एक्सॉल्टेड प्लैनेट है ना, जो भी उच्च का प्लैनेट है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो नेगेटिव भी रिजल्ट देगा ना, स्ट्रांगली देगा। पॉजिटिव की इतनी गारंटी नहीं है कि मतलब वो स्ट्रांगली मतलब आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा ही। और जो डेबिलिटेटेड है बेचारे में, वो खुद ही कमजोर है, खुद ही उसमें कहते हैं ना दुर्बल है। वो खुद ही नहीं अपने, जैसे कोई बहुत बीमार है, वो खुद ही नहीं चल पा रहा है, खुद अपना ही नहीं कुछ इलाज कर पा रहा है, तो वो सामने वाले को क्या करेगा। जैसे हम लोग वैदिक में पढ़ते हैं ना, अरे ये नीच का प्लेनेट है, डेबिलिटेटेड है, तो ये क्या करेगा, मतलब सामने वाले को खराब कर रहा है। लेकिन इस चीज को हमें समझना चाहिए, वो खुद ही खराब होके बैठा हुआ है, वो सामने वाले को क्या खराबी देगा। कोई बीमार है, वो आप कह रहे कि ये मेरा दुश्मन है, ये कहीं ऐसा ना हो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, उसमें इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि वो सामने वाले को खराब करे। तो हमें डरना है तो उच्च के प्लेनेट से ज्यादा डरने की जरूरत है, क्योंकि वो पूरी पावर में है, वो कुछ भी कर सकता है। तो इस डरिए मत, बढ़िया है जितने वैसे प्लान। इन केस रेट्रोग्रेड रहे तो मैडम? देखिए इसमें रेट्रोग्रेड नहीं लिया गया बिल्कुल ना, इसमें कंबस प्लैनेट लिया गया ना, रेट्रोग्रेड लिया गया, इसमें नहीं लिया गया। नहीं। मैम भाव चलित भी नहीं लिया है? हाँ, जो क्या चलित चीज? होती, चलित वाली कुंडली नहीं, होती है। देखिए वो अभी आप मुझसे लाल किताब सीख लीजिए, वो आप कैसे यूज नहीं, नहीं, करेंगे ठीक है। सबका। जैसे और लोग हैं काफी, वो मतलब भाव चलित लेके प्रेडिक्शन करते हैं, काफी सारे एस्ट्रोलॉजर हैं। लेकिन अभी आप ना नॉर्मल तरीके से सीखिए जो भी इसमें लाल किताब है, क्योंकि इसमें साफ मना किया गया है। वो आप कैसे आगे यूज करेंगे जब आप अच्छे से सीख लेंगे, वो आपके ऊपर है। ठीक है। मैम एक छोटी सी डाउट हो रहा है। हाँ बताइए। मैम यहाँ पे ये पाप करतरे वगैरह ऐसा देखते हैं?
थोड़ा सा है इसका रोल ना, थोड़ा सा है। ठीक है। वो भी अलग डिफरेंट तरीके से है, वो भी मैं आपको बताऊंगी जब वो चैप्टर आएगा ना, तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओके। मैम एक चीज और आपसे कहना चाहेंगे, नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, क्लास कब है? जैसे आज की क्लास बाय चांस देख लिया, दूसरे से पता चल गया तो पता ये चल लोग इतना नहीं डाल तो नहीं रहे आ थे रहा कि है। फ्राइडे को नहीं। होनी है। नहीं मैम, मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आया, तो ये जरा आप बोल दीजिए, और क्लास की टाइमिंग आप वैसे बता दीजिए, अब तो फिक्स हो गया होगा। हाँ क्योंकि अब तो ये 8 PM ही होगा, 8 PM ही है। मैम दिन कौन सा होगा? फ्राइडे। फ्राइडे फिक्स है ये ना? हाँ हाँ। ओके मैम, थैंक यू। दोबारा से हाँ, ये मेरा पेन गड़बड़ कर रहा है। एक सेकेंड। हाँ अब जैसे इसमें दृष्टियां बताई गई हैं, तो आगे इसमें आएगा, लेकिन मैं अभी आपको इसी में ऐसे ही बता दे रही हूँ सिंपल वे में। जैसे इसमें फर्स्ट हाउस जो है ना, इसको देखता है, 7th हाउस को देखता है 100% दृष्टि से। जो भी ग्रह फर्स्ट हाउस में होगा वो 7th हाउस को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखेगा 100% से। ठीक है। ऐसी जो 4th हाउस है वो भी 10th हाउस को 100% दृष्टि से देखेगा। और ये 3rd हाउस है, उसकी दृष्टि 2 बताई गई है। 3rd हाउस में जो भी ग्रह होगा वो 5th हाउस को और 9th हाउस को देखता है। जो 2nd हाउस का प्लैनेट है वो 6th हाउस को देखता है, और 5th हाउस का 9th का को देखेगा। ठीक है। जो 1 से 6 फर्स्ट हाउस टू 6th हाउस तक के जो प्लैनेट हैं, इसको कहते हैं पहले घर के ग्रह। इस चीज को बहुत ध्यान में रखना है, जो आगे हम एडवांस में भी पढ़ेंगे ना, उसमें लोग इसी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं। वो इस तरह से लिखते हैं, पहले घर के ग्रह दूसरे घर के बाद के घर के ग्रह को देख रहे हैं। तो जो 7 से 12 7th हाउस टू 12th हाउस तक के प्लैनेट हैं, ये जो है बाद के घर के ग्रह। ठीक है। 1st to 6th, यानी ये हम ये बोलेंगे कि पहले घर का ग्रह जो है बाद के घर को देख रहा है। 6th हाउस की दृष्टि जो है 12th हाउस को जाती है। तो यहाँ ये पहले घर के ग्रह की दृष्टि जो है बाद के घर को जा रही है। जैसे 1st हाउस की 7th को जा रही है, ये बाद का घर का ग्रह है। जो 2nd हाउस की 6th हाउस को जा रही है। और जो 3 जो है थोड़ी उल्टी दृष्टि बताई गई है, जो रिवर्स एक्सपेक्ट है। एक्सपेक्ट जो बताई गई है, यानी 8वां घर जो मृत्यु स्थान होता है, और दूसरा घर क्या बोला गया है इसमें? बुढ़ापा, उम्र बुढ़ापा। जब बुढ़ापा आता है तभी मृत्यु होती है ना। तो ये जो बाद का घर का ग्रह जो है दूसरे घर को देख रहा है, ये भी 100% दृष्टि से देख रहा है। और 3 स्पेशल दृष्टि है। जैसे इसमें सबसे ज्यादा डेंजरस प्लेनेट क्या बताया गया है? मरकरी को, बुध को बताया गया है। जिसे बोलते हैं, बार बार हर उसमें एक्सप्लेन करते हैं कि बहरूपिया, अकेला बुध बहुत खतरनाक है कुंडली में, कुछ भी वो रूप ले सकता है। तो अगर वो बुध जो है 9th हाउस में है, तो वो क्या करेगा? उल्टी दृष्टि से 3rd हाउस में जो भी ग्रह बैठेगा उसको वो खत्म कर देगा। मतलब जब उसकी दशा आएगी ना, तो 3rd हाउस के ग्रह को मतलब खराब कर देगा। या बुध अगर 12th हाउस में है, क्योंकि उल्टी दृष्टि से देख रहा है। उल्टी दृष्टि, क्योंकि बुध को क्या बोला गया? बैट, चमगादड़ बोला गया है, उल्टा लटका रहता है।
तो वो जहां देखता है तो वहां खराब ही करेगा। तो ये 6th हाउस को देखेगा। 6th हाउस क्या होता है, हमारी जॉब का होता है। जो भी प्लैनेट बैठा होगा ना वो उसको खराब कर देगा। और 6th हाउस में अगर शनि बैठा है, यहाँ पर अगर सैटर्न बैठा है, तो वो उल्टी दृष्टि से 2nd हाउस में जो भी ग्रह बैठा है उसको खत्म कर दे। तो ये भी एक रूल है कि अगर सैटर्न अगर 6th हाउस में है तो ये दूसरा घर किसका बताया गया है, जुपिटर का। तो जुपिटर को वीक कर देता है। ठीक है। तो इसमें जो 3 जैसे दृष्टियां बताई गई मरकरी की, जो अगर वो 9th हाउस में है तो वो 3rd हाउस को देखेगा, और 12th में है तो 6th को देखेगा। सैटर्न अगर 6th हाउस में है तो वो 2nd हाउस को देखेगा। और 8th हाउस का ग्रह जो है 2nd हाउस को देखता है। देखिए अगर अगर कोई ग्रह नहीं है, जैसे 1st हाउस में मार्स है और ये 7th हाउस अगर खाली है, तो 7वां घर सोया हुआ है, तो इसे हम सोया मतलब इसकी दृष्टि 7वें घर पे नहीं जाएगी। मार्स तो जगा हुआ है क्योंकि मार्स का ही पक्का घर है, मार्स तो जगा हुआ है, लेकिन 7वां घर सो रहा है, तो उसे हमें जगाना होता है। तो उसका भी हम तरीका बताएंगे कि किस तरह से हम जगाएं। ठीक है। जैसे अब सन अगर 4th हाउस में है तो अब ये क्या है, 10वां घर सो रहा है। 10वां घर में कोई ग्रह नहीं है, 10वां घर सो रहा है। तो यानी सन की जो है एक्सपेक्ट जो है 10th हाउस में नहीं जा रही। अब मैम अगर इसके अपोजिट हो कि जैसे 7th में प्लेनेट हो या 10th में प्लेनेट हो और अपोजिट प्लेनेट ना हो, तो वो सो रहा है, मतलब वो कोई काम वो नहीं करेगा, तो हमें उसे जगाना पड़ता है उस प्लेनेट को ना। पर मैम 7th की तो दृष्टि होती मैडम है। राहु केतु के की दृष्टि भी मानते हैं। मैम दृष्टि का नहीं, थोड़ा क्लियर नहीं देखिए होगा। देखिए दृष्टि जो है ना, इसमें ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। जैसे वैदिक में कहते हैं कि जुपिटर की 5th 7th एंड 9th है, इसमें कोई दृष्टि इस तरह से नहीं ली गई है। इसमें क्या है, ग्रह जो हाउस में प्लेनेट अगर बैठा है और सामने वाले में ग्रह है, जैसे राहु यहाँ बैठा है और सामने यहाँ पर मून है, तब ये राहु मून को देख रहा है। इट मींस राहु मून को डैमेज कर रहा है। अगर यहाँ पे कोई नहीं है तो राहु अपना मैडम राहु केतु भी ले सकते हैं क्या? मींस राहु केतु क्या, मतलब जैसे 1st हाउस में राहु, मान लीजिए 1st हाउस में राहु है और 7th में केतु है, तो उसको भी मानेंगे? नहीं, ये तो है ना। Okay. देखिए पहले घर में ग्रह है और अगर 7वें घर में भी ग्रह है तो यानी जाग रहा है, यानी पूर्ण दृष्टि दे रहा है। लेकिन जैसे सोया हुआ 7th में मैम मतलब राहु केतु 7th को यहाँ में प्लेनेट, जैसे मान लीजिए कोई प्लेनेट बैठा है और 1st में कोई प्लेनेट नहीं है, तो 7th की दृष्टि तो 1st पे पड़ती ही नहीं है। पड़ती नहीं है, यानी पहला घर सो रहा है, तो इसीलिए हमें पहले घर को जगाना पड़ेगा। अच्छा मैम, मतलब ऐसे किसी जगह भी case में अगर अभी वहाँ पे बताते प्लेनेट हैं ना, नहीं है तो वो सोता ही रहेगा। 1st वो में अगर सोता ही प्लेनेट नहीं। ओके मैम। जी जी। अब कैसे जागेंगे, इसको इसका भी तरीका है। अच्छा मैम, ये रिवर्स एस्पेक्ट थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा कि मतलब जैसे 8वें घर में 8वां घर दूसरा को देखेगा, 12वां छठे को, और जो छठा है वो दूसरे को। तो यहाँ जी। जो भी मतलब प्लेनेट बैठेगा वो ये मतलब देखेगा। मतलब शनि का स्पेसिफिक रूल है, मरकरी का स्पेसिफिक रूल नहीं है ना, मतलब कोई भी प्लेनेट बैठेगा तो देखेगा ना रिवर्स एस्पेक्ट। नहीं नहीं नहीं, ओनली सैटर्न एंड मरकरी के लिए ही बोला गया है। तो ये कि अगर 8वां घर में जो मतलब 8वें का रिवर्स एस्पेक्ट जो सेकंड में जा रहा है, ये मतलब उसमें कोई भी उसमें कोई भी प्लेनेट हो, 8वें और planet सेकंड का कोई भी हो, लेकिन ये 3 जो स्पेशल दृष्टियां बताई गई हैं, मरकरी अगर 9th और 12th में है तो वो उल्टी दृष्टि से जो भी 3rd में या 6th में प्लेनेट होगा उसको देखेगा। या सैटर्न, ओनली सैटर्न के लिए ही बोला गया है, क्योंकि देखिए इस सैटर्न से बहुत डरते हैं। जब जिस साल ये वर्षफल में आ जाता है ना सैटर्न 6th में, तो उस साल कहते हैं ना जूता चोरी होगा, मतलब कुछ कुछ प्रॉब्लम आएगी, आपको लेदर आइटम बिल्कुल नहीं यूज करना है। मतलब इस तरह से हमें प्रिकॉशंस यही देनी है कि आपको मैम
अगर हाँ। वर्ष परमानेंट ही सैटर्न 6th में हो तो आपको देखिए उस आपके घर में मतलब लेदर आइटम बहुत गिफ्ट में आते होंगे, कोई पर्स ले आता होगा, कोई कुछ ले आता होगा, ऐसे के घर में आते हैं। देखिए एक चीज और आपको इंटरेस्टिंग बता देती हूँ। देखिए जो प्लेनेट हमारा वीक होता है ना, उसी तरह की चीजें हमारे पास आती हैं, या हम उस तरह की चीजें लाइक करते हैं। अगर हमारा मंगल वीक है ना, तो हमें मीठा खाने के बहुत शौकीन होंगे, लाल रंग बहुत पसंद होगा ऐसे लोगों को। आप ये ऑब्जर्व करिए कि मतलब अगर जो प्लेनेट आपका वीक है ना, उसी तरह की चीजें आपको पसंद है। जैसे इस वीनस है, वीक है, तो वीनस वीक की एक निशानी होती है कि स्किन एलर्जी काफी रहती है, स्पाउस से रिलेशन खराब रहते हैं। तो इस केस में बहुत ज्यादा मतलब परफ्यूम और ये सब चीजें यूज करी जाती हैं, है ना। और क्रीम कलर से बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है। दही खाने के बहुत शौकीन होते हैं, ठीक है। मतलब जो चीज हमारी वीक होती है ना, हम उसी के पीछे भागते हैं। जिसका सैटर्न वीक होगा ना, वो सारे कपड़े उसके पास काले ही होंगे, ब्लैक कलर से इतना ज्यादा प्यार हो जाएगा। राहु वीक होगा तो ग्रे या ब्लू कलर ही पहनेगा। तो हम उस तरफ भागते हैं जो प्लेनेट हमारा वीक होता है, क्योंकि प्लेनेट को तो ना वो जैसे इसमें रूल है कि प्लेनेट है ना, बोल के आता है कि मैं खराब हो रहा हूँ तो समझ जाओ। मतलब लाल किताब में बहुत बहुत अच्छी चीज बताई गई। जैसे आपके घर में, मैंने लास्ट वेबिनार में भी बताया था कि आपको पहले ही समझ जाना है इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपके बहुत जल्दी जल्दी खराब हो रहे हैं ना, समझ लीजिए आपका राहु खराब हो रहा है। कुछ ना कुछ आपके घर में प्रॉब्लम आने वाली है। आपके कार के टायर घिसने शुरू हो गए हैं, तो सोच लीजिए बुध खराब हो गया है। तो आप ठीक वो कर लीजिए उसे ठीक, उसके उपाय वगैरह करके अपनी बहन बुआ बेटी उनको काफी मिठाई जमाए, 2000 का नोट पकड़ा दिया। मतलब कुछ कुछ उनको खुश करके रखिए, मीठा देके ही मतलब आपको आपका बुध खराब नहीं होगा। क्योंकि देखिए बुध खराब होते जरा देर नहीं, आपकी कुंडली में कितना भी अच्छा बुध बैठा है, आपने किसी से भी जरा सा भी कम्युनिकेशन, आपने लूज कम्युनिकेशन कर ली ना, वही आपका बुध खराब हो जाता है। तो एक रेमेडी है कि पक्षियों को हरी मूंग की दाल डालो। काफी लोग आर्गुमेंट करते हैं हमारा तो बुध अच्छा है, हम क्यों डालें। लेकिन देखिए बुध खराब होते 2 मिनट नहीं लगते हैं। अब आजकल सबका एग्रेसिव नेचर है, जरा देर में गुस्सा आ गया और आर्गुमेंट हो गया। तो बुध को तो अच्छा रखना ही है आपको ना। जैसे मैम शनि मैडम ये आप आगे 6th सिखाएंगे में ना है कौन तो सा इनको प्लेनेट कभी वीक है, ये कैसे पता लगे? लेदर नहीं सब यूज सब। करना है मैम। जैसे नहीं, अगर शनि वो जी अगर शनि 6th हाउस में है तो उनको लेदर आइटम यूज नहीं करने हैं। कभी भी यूज नहीं करना, ऐसे परमानेंट में अगर है तो। परमानेंट मत यूज ओके करिए। मैम। इवन देखिए मैम जब आगे आप समझेंगे ना, तो आप उस पे भी आप काम कर सकते हैं। गोचर में भी अगर शनि 6 में आता है, वैसे इसमें लाल किताब में गोचर का कोई जिक्र है नहीं, लेकिन आगे जाके हम लोग थोड़ा एक्सपर्ट हो जाते हैं कि मतलब उस चीज को अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू करते हैं। तो अगर वो 2.5 साल आपकी शनि कुंडली में 6th हाउस में आ रहा है ना, उस टाइम भी आप प्रिकॉशन लीजिए। और उस टाइम आपके यहाँ मैं देखिए, अगर आपका शुक्र वीक होगा ना, तो आपके यहाँ आलू की बोरियां कोई जबरदस्ती रख जाएगा। अब तो हमारे चंडीगढ़ चंडीगढ़ थोड़ी एक्सक्यूज मी आया है। मैम। जंगल हो गया कंक्रीट का। मैम हाँ बताइए। मैम जैसे राहु की दशा शुरू होने वाली हो और किसी की ग्रे और ब्लू की लाइटिंग बढ़ गई हो, ग्रीन ब्लू, जस्ट उसकी महादशा वैदिक के हिसाब से, तो क्या हम्म। उसको महादशा में भी नहीं पहनना चाहिए? और उसका देखिए अगर राहु डेली, थर्ड देखिए है हम जो सपोज। जो काम करते हैं ना, जैसे इसमें देखिए उपाय कैसे बताए गए हैं लाल किताब में, जो भी हम उपाय करते हैं ना 43-45 डेज का करते हैं, ठीक है। तो वंस इन ए वाइल कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम उस चीज को डेली कर रहे हैं ना, उसमें प्रॉब्लम है। जनरली मैंने देखा है कि जब महादशा बदलती है और जिस ग्रह जी की बिल्कुल दशा आती है, बिल्कुल बिल्कुल, जो हाँ उसके कलर और उसकी लाइटिंग बढ़ जाती है। जैसे मेरी बढ़ राहु जाती। शुरू हुई, जबकि मुझे हम्म, कभी ब्लैक ब्लू और ग्रे पसंद नहीं था, तो वो लाइटिंग मेरे पास बढ़ सब जाती। ग्रीन ब्लू और जी ये सब बढ़ गया। लेकिन वैसे तो बिल्कुल। थर्ड हाउस में मेरा राहु है, सब ठीक ही कहते हम्म। हैं। तो अब मुझे नहीं समझ में आता कि क्या मुझे उसे पहनना चाहिए या नहीं पहनना नहीं चाहिए। नहीं, कम कर दी। देखिए राहु को इतना अच्छा, मतलब वो देखिए राहु कुछ भी गड़बड़ कर सकता है। हो सकता है आपके थर्ड और मतलब 9th में कुछ ऐसे प्लेनेट हो जो अच्छे प्लेनेट हो, उनको भी डिस्ट्रॉय कर दे, तो उसको भी आपको हाँ, ठीक करके रखना होगा ना। 9th में मेरे गुरु और केतु है। तो वीक करेगा ना।
तो उसको ही हम लोग आगे जाके समझेंगे किस तरह से हमें प्लेनेट को भी ठीक करना है। तो जी मैडम बताइए ये आप मनीष। बताएंगे ना आगे कि कौन सा प्लेनेट हॉरोस्कोप में, ये आप आगे सिखाएंगे ना कि हॉरोस्कोप में कौन कौन से प्लेनेट वीक है, ये कैसे पता लगाएं? हाँ 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 हाँ, देखिए आज आपने इतना तो काम कर लिया ना, डेबिलिटेटेड और वो जो एक्सॉल्टेड प्लेनेट देखना, उसी को हम आगे समझेंगे कि कैसे करके कब प्लेनेट खराब हो रहा है, कब क्या है, वो चीजें हम आगे समझेंगे। अब वो और कर लेते हैं, ये सोया हुआ भाव को हम कैसे जगाएंगे। मैम ये आप चैनल वालों को बोल दीजिएगा, रिकॉर्डिंग लास्ट टाइम भी नहीं मिली थी, आपका वेबिनार जो चल रहा था उस पर रिकॉर्डिंग नहीं आई थी, तो ये इस मामले में आप कह दीजिएगा कि भेज देंगे रिकॉर्डिंग, प्रॉब्लम ना हो। नितेश जी ठीक। हाँ, ठीक है, मैं कल ही बोलती हूँ, लास्ट वाली रिकॉर्डिंग अभी रह गई है, हाँ आई नहीं है, मैं बोल। हाँ तो सोया हुआ भाव जगाने का तरीका यही है, हमें ग्रहों की मदद लेनी होती है। जो प्लेनेट पर जो भाव सो रहा है ना, तो हमें प्लेनेट की मदद लेनी होगी। अगर फर्स्ट हाउस सो रहा है तो हमें मंगल की मदद लेनी होगी, मार्स। सेकंड हाउस सो रहा है तो किस्मत जगाने वाले ग्रह होंगे, मून की मदद लेनी होगी। थर्ड हाउस सो रहा है तो मरकरी की मदद लेनी होगी। फोर्थ हाउस के लिए मून की। फिफ्थ हाउस जगाने के लिए सन की मदद लेनी है। सिक्स्थ हाउस के लिए राहु की। सेवेंथ हाउस के लिए वीनस की। एट्थ हाउस जगाने के लिए भी मून की मदद लेनी पड़ेगी। नाइन्थ हाउस जुपिटर की। सैटर्न। 11th के लिए भी जुपिटर, और यहाँ केतु की मदद लेनी होगी। 12th हाउस के लिए हमें केतु की मदद लेनी। अब ये प्लेनेट की, जैसे अगर सपोज आपका फर्स्ट हाउस सो रहा है, तो पहले तो हम, अगर आपके भाई है तो भाई से जितना रिलेशन अच्छा कर सकते हैं तो उस, या मार्स जो है, भाई हैं, कोलीग्स हैं, आपके कॉन्टेक्ट्स हैं, दोस्त हैं, ठीक है, तो उनसे रिलेशन आपको अच्छे करके रखने हैं। ठीक है, अगर सपोज आपके छोटा भाई नहीं है तो फिर मंगल जिस घर में बैठा है उसका उपाय करना हो, समझे। जैसे सेकंड हाउस, अब जैसे यहाँ पर सैटर्न है और ये 8th हाउस खाली है, तो हमें मून की मदद लेनी है। एक्सक्यूज मैडम। जी। मैडम 7th हाउस में सन है, हम्म फर्स्ट हाउस में कोई नहीं है, हम्म उस टाइम पे अभी सन स्लीपिंग प्लेनेट है। अच्छा है ना, स्लीपिंग है। हाँ, 7th हाउस में सन जो है डेबिलिटेटेड होता है। डेबिलिटेटेड है। अभी फर्स्ट हाउस सो रहे हैं, अभी इस केस में क्या करेंगे सब? अब क्या देखिए कर सकते मार्स, हैं? नहीं मार्स की मदद ले सकते हैं, मतलब हमें जगाने के लिए सबसे पहले तो उस केस में नहीं सोएगा प्लेनेट, कि मतलब अगर आपके भाई है और उसके रिलेशन अच्छे हैं तो उस केस में वो सोया हुआ नहीं माना जाएगा। अगर नहीं है भाई और आप नहीं किसी की हेल्प लेना चाह रहे हैं, रिलेशन खराब है, तो मार्स जिस हाउस में बैठा है, सपोज आपका 5th हाउस में है या 9th हाउस में है, तो 9th हाउस मार्स के उपाय करने होंगे आप। ओके मैम जैसे सन 7th में है तो जगाना चाहिए, अगर फर्स्ट में कुछ भी नहीं है तो फर्स्ट देखिए को जगाना चाहिए या नहीं जगाना चाहिए? अभी ना आप ये रूल समझ लीजिए, इस चीज को हम आगे काम करेंगे। देखिए सन हमें चेक कैसे करना है, सन 7th हाउस में है, वीनस के घर में है। आगे नेक्स्ट क्लास में ना हम ये एनेमी एंड फ्रेंड प्लेनेट भी पढ़ेंगे। तो अब ये सन जो है ना वीनस का एनेमी है, तो ऐसे केस में ना घर में मतलब 7th हाउस में फायर होती है, मतलब आपके हस्बैंड से ज्यादा नहीं बनती होगी, मतलब आर्गुमेंट्स, मतलब कुछ कुछ रहते होंगे, क्योंकि सूर्य वहां नीच का हो जाता है
और सन एंड वीनस जो है आपस में दुश्मन है, तो उस केस में आप क्यों जगा रहे हो? उस केस में जगाने की जरूरत नहीं, सोया है तो सोए रहने देना। और देखिए एक एज के बाद वो प्लेनेट अपने आप ही जाग ही जाता है। जैसे 28वें साल में अगर हम नहीं भी अगर नहीं जगाएंगे ना, अभी आगे हम एज भी ये, क्योंकि मैंने अभी जल्दी बता दिया है, आगे इसके नेक्स्ट क्लास में हम ये बात करेंगे। जैसे हर प्लेनेट की एक एज दे रखी है, जैसे जुपिटर है 16, इसको 16 एज दे रखी है। अगर हमने जुपिटर जैसे यहाँ बैठा हो, यहाँ पे कोई प्लेनेट नहीं है, तो 16वें साल में ही जुपिटर अपने आप ही जाग जाएगा। सन की जो है 22 साल एज दे रखी है, मून 24, वीनस की 25, मार्स 28, मरकरी की 34, सैटर्न 36, राहु 42, केतु जो है 48, ये एज दे रखी है। अगर आप नहीं भी जगाते ना, तो वो प्लेनेट अपने आप ही जाग जाएगा। जैसे फर्स्ट हाउस में ग्रह है, 7th हाउस में जैसे आपकी शादी होगी ना, 7वां घर अपने आप ही जाग जाना है वैसे तो। और आपको पहले जगाना है, क्योंकि 7th हाउस डेली इनकम का भी है, आपको जॉब करनी है या कुछ है, तो हम जो है वीनस की रेमेडी करेंगे। वीनस जिस घर में बैठा है उसकी रेमेडी करेंगे, ठीक है। अगर सन सो रहा है और आपको गवर्नमेंट कनेक्शन, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट से अच्छे वो चाहिए, तो वैसे तो ये 22वें साल में अपने आप जाग जाएगा, ठीक है। नहीं तो अगर आपको जल्दी जगाना है, तो सन जिस घर में बैठा हुआ है उसकी मदद लेंगे। अपने फादर की जितनी आप सेवा कर सकते हैं, उनको अपने हाथ से दूध जरूर पिलाया करिए उतना अच्छा रहेगा। तो मैम अगर हम जैसे फिर अब मैडम मान 20 लीजिए किसी सेकंड की में एज अगर सूर्य 46 है, क्या जी बताइए क्या? मैम मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि अगर 20 सेकंड के बाद सूर्य जाग जाएगा, हम 37 की एज में अगर कुंडली में सूर्य आया है और वो सोया हुआ ग्रह है, तो हमें उपाय करने की फिर जरूरत नहीं है वर्षफल में उसे जगाने के नहीं लिए। नहीं नहीं, ओके। देखिए एक एज में तो ये सारे ही जाग जाने हैं। और पता है इस टाइम में ना कोई भी ग्रह सोया हुआ तो है ही नहीं। आजकल छोटे बच्चे ही इतने एडवांस है ना, हमसे ज्यादा एडवांस है छोटे बच्चे। अगर इसमें राहु की एज देखिए 42 लिखी हुई है कि 42 में जागेगा अगर हमने नहीं जगाया। आप छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दो, 2 साल का बच्चा है, वो हमसे अच्छा ऑपरेट करना जानता है, तो राहु का आइटम यूज कर रहा है वो। तो आजकल की उसमें अब छोटे छोटे मेरे पास आते हैं कुंडली की 6th क्लास में, 7th क्लास में, उनके अभी से अफेयर है। तो देखिए 7वां घर तो अभी से जागा हुआ है ना, वो 25वें साल में नहीं जगा रहे हैं। तो मतलब वो 6th 7th क्लास में कितने साल का बच्चा होगा? 10-12 साल का। तो मैम ये खुद जागे प्लेनेट या हम उपाय से जगाएं, इनमें भी फर्क है? कोई बैड गुड इम्पैक्ट या नहीं? देखिए सबसे पहले तो उन रिलेशंस जो मैंने बताए हैं ना, उनको आप ठीक कर लीजिए, अपने आप ही ऑटोमेटिक ही सारे मतलब जाग जाएंगे प्लेनेट, कोई परेशान करेगा ही। मेनली तो हमें रिलेशन पे ही काम करना, रिलेशन अच्छे करने हैं। हमारे चाचा से रिलेशन अच्छे नहीं है तो हमारे प्रोफेशन में प्रॉब्लम है। भले ही चाचा नहीं बात कर रहे, हम उनके जब वो मिल रहे हैं तो हम उनके पैर छू के बस ये कि आप ठीक हो, मतलब इस तरह से हम अपनी तरफ से नहीं मन में कुछ रख रहे, मतलब उनसे आपको ठीक रखना है, पॉजिटिव वाइब्स रखनी है। ठीक है। मैम जैसे किसी के पेरेंट्स नहीं है, सपोज किसी की मदर नहीं है और चंद्रमा के लिए कहते हैं मदर की रिस्पेक्ट करिए, तो उस केस में अगर चंद्रमा को अच्छा करना है तो क्या कर सकते हैं? तो आप अपनी मदर इन लॉ देखिए, इसमें जो चंद्रमा के 12 घरों में पूरे बताए गए हैं कि 2nd हाउस में धर्मात्मा माता या सासू माँ की सेवा करें, या आपसे आपके घर के पड़ोस में जो भी बड़ी लेडी हैं, मौसी हैं, जितनी भी ये चंद्रमा का ही रूप है, उनका पैर छू के आशीर्वाद लीजिए। नहीं वो भी नहीं कर सकते तो आप शिवालय में जल चढ़ा के आइए, तो चंद्रमा कायम हो जाएगा।
और कोई डाउट है तो जैसे पूछ मैम लीजिए। जैसे 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 किसी जैसे बुद्ध का दान नहीं करना, सपोज पेन खराब हो या बहुत सारे पेन हो गए, तो क्या आप उसको फिर घर में रखे रहेंगे? वो भी तो क्लटर हो जाता है, ये कभी कभी बड़ा मुश्किल होता है। सपोज नहीं, बहुत बुद्ध नहीं, अगर पेन खराब है तो उन्हें ठीक पेन रखे हुए हैं। तो बुद्ध का आइटम बुद्ध को दे दीजिए, छोटी बच्चों को दे दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, उनको दे सकते हैं। हाँ, दे सकते हैं। देखिए, बुद्ध मैंने ये बताया ना, जैसे मैंने अभी आपसे बोला कि हरी मूंग की दाल में काफी लोग आर्गुमेंट करते हैं कि हमारा बुद्ध इतना अच्छा बैठा है, 6th हाउस में बैठा है, हम नहीं करेंगे। लेकिन बुद्ध में कोई भी मतलब बहुत जल्दी ये खराब हो जाता है, आप दे सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बुद्ध हो सकता है हाँ अफ्लिक्टेड हो, मतलब हाँ, केतु जैसे के साथ मंगल है, बुद्ध मंगल का। के साथ है, तो वो उस हम्म। केस में बुद्ध खराब ही हो जाएगा ना। हाँ हाँ, क्योंकि रफ स्पीच है, मैं जानती हूँ किसी को तो रफ स्पीच है। हाँ हाँ। छोटे बच्चों को तो आप दे ही बच्चों सकते हो को, ना। क्योंकि मैडम एक मेरे क्वेश्चन हाँ है डॉटर के स्कूल में इस दान करवाते हैं गरीब बच्चों को, इसलिए। हाँ, तो उधर का दे दीजिए। तो देखिए, जो स्कूल है ना वो 5वां घर है, तो हमारा बुध वहां पे बहुत अच्छा ही होता है। 5वें घर में सूर्य का घर है, तो वहां तो पे बुध जो है जुपिटर जैसा, जैसा कुंडली में जुपिटर होगा वैसा होता है। मतलब हम जैसे अगर हम दान करना चाहें बच्चों को स्कूल में भी जाके स्टेशनरी और ये, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, अगर 6th में भी है या 11th में है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पे ऐसा हमें ना बाद में बात करेंगे। अच्छा, देखिए, ठीक और है तरह से भी ना देखना होगा। ठीक है, ठीक है ठीक है। जी बताइए ओके। मनीष जी। मैडम आपकी आवाज ये पूछ रहा था कि इसमें एक्सचेंज भी लेते हैं क्या हम? नहीं, एक्सचेंज मैडम उस इसमें केस में लेंगे। एक्सचेंज काउंट करते हैं क्या हम, जैसे वैदिक में होता है? नहीं, उस केस में जो काल पुरुष की कुंडली जैसे बन रही है, जैसे 10th में जुपिटर, सॉरी हाँ 10th में अगर जी जुपिटर है और 12th में अगर सैटर्न है, तो जो 10वां घर है सैटर्न का है 10th हाउस, और 12th हाउस है जुपिटर का। इस तरह से एक्सचेंज हो रहा है काल पुरुष की कुंडली में ही, तो हम उसे कंसीडर करेंगे। वो वाला नहीं करेंगे कि जुपिटर के साइन में ओके वो है ना। इस हाउसेस वाइज अगर एक्सचेंज हो रहा है तो उस केस में हम करेंगे। ठीक है। तो मैडम एक ना सजेशन था कि हम लोग हाँ। ज्यादा लोग नहीं है, तो बेटर है कि आप अपना जो सिलेबस है ना उसको कंटिन्यू रखें, और बारी बारी एक दिन सबकी कुंडलियां देख लें, तो उससे देखिए, डाउट कम होंगे नहीं और नहीं नहीं, बीच में क्वेश्चंस कुंडली कम तो आएंगे। अभी बिल्कुल नहीं। देखिए, अभी आप सीख तो जी जाइए ना, तो अभी से हम कुंडली, आज फर्स्ट क्लास हो गया, हम कुंडली पे बात करेंगे, ये लास्ट क्लास की बात है। सबकी पे प्रैक्टिस होगी, सबकी कुंडली लगेगी, लेकिन अभी नहीं। आज ये फर्स्ट क्लास है, हम अभी से कैसे फिर सारा कंफ्यूजन क्रिएट कर लेंगे। पहले रूल्स पे हम काम करेंगे। ये लाल किताब पूरा रूल्स बेस्ड है, सब सारा कंफ्यूजन हो जाएगा, सोचेंगे क्या क्या पढ़ रहे हैं। जो हम लाल किताब पढ़ने आए हैं ना, वो कोई नहीं पढ़ पाएगा। अच्छा मैम मैम मेरे ये 2 डाउट्स थे मैम, छोटे हाँ, छोटे। बताइए। पहली बात है मैम कि कोई भाव सो रहा है, मतलब उस पे ना कोई दृष्टि हो और वो एम्प्टी हो, कोई ना मैम। हम्म हम्म और दूसरी बात है मैम कि जब कोई भाव को जगाया जा रहा है तो वहाँ पे 8वें घर में, मतलब चंद्रमा अगर एक्टिवेट करे तो 8वां घर एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट हो जाता ये मैम ये लॉजिक मुझको समझ में नहीं आया कि चंद्रमा के लिए तो सबसे डेंजरस हाउस 8वां है, तो उसको एक्टिवेट करने से 8वां घर कैसे एक्टिवेट हो रहा है? वो मैं बाद में बताऊंगी। अगले एक्चुअली क्लास में वो मैम? नहीं नहीं, ये और आगे बताएंगे ना। अच्छा ठीक। आप जैसे अगर नहीं, देखिए, आप या तो मदर की जितनी सेवा कर सकते हैं, मौसी है, मदर है, या जो बड़ी लेडीज हैं उनकी सेवा करिए, नहीं तो मून जिस हाउस में है उसका उपाय करिए। जैसे 8वां घर सो रहा है, वैसे तो 8वें घर को जगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर दूसरे घर में प्लेनेट है, वो हम हाउसेस भी आगे पढ़ेंगे, तो अगर दूसरे घर में कोई भी ग्रह है और 8वां घर सो रहा है ना, अच्छी बात है, क्योंकि 8वां घर क्या है, मृत्यु स्थान है। 8वें घर की दृष्टि अच्छी नहीं मानी गई है दूसरे में, क्योंकि 8वें घर में सूर्य, चंद्रमा और गुरु, ये तीन ऐसे प्लेनेट है, सेकंड हाउस में दृष्टि जाती नहीं है, वहां कैद हो जाते हैं तीनों। तो मैम जैसे ही किसी को 24th ईयर हो जाएगा तो ऐसे ही उसकी प्रॉब्लम्स मतलब शुरू हो जाते हैं इन जनरल लाइफ में, ये हम कह सकते हैं क्या?
नहीं, ऐसा नहीं है, वो देखना पड़ता है। 24th ईयर जैसे इसमें चंद्रमा का 23rd to 24th ये चंद्रमा का बताया गया है। हाँ, कह सकते हैं कि मतलब अब देखिए फर्स्ट हाउस क्या है, हम है, सेल्फ है ना। सेकंड हाउस इस पे भी मेरे को बात करनी थी, वो थोड़ा रह गया। से मत बात करो, मैं कहा मेरी तो ये बात करो। मनी, हाँ, सेकंड हाउस जो है हम अपने कुटुंब में, अपने परिवार में मिलते हैं, ठीक है। थर्ड हाउस में थोड़ा बड़े होते हैं, हम अपने भाई बहनों से मिलते हैं। फोर्थ हाउस जो है हमारा कुटुंब, जैसे मम्मी पापा और बच्चे, मतलब 4 लोग जो हैं वो फैमिली है। और वहीं से हमारी स्कूलिंग, चंद्रमा वहाँ जुपिटर उच्च का होता है, चंद्रमा का घर है। चंद्रमा को तालीम से जोड़ा गया है लाल किताब में ना। और चौथा घर जो जुपिटर का है, तो वो जो है पढ़ाई से, तो वहां से हमारी स्टडी शुरू हो गई। फिफ्थ हाउस में हम आए, तो फिफ्थ हाउस क्या है, या मतलब हायर एजुकेशन का बोल दीजिए, कॉलेज लाइफ का बोल दीजिए, लव अफेयर भी वहीं शुरू हो जाते हैं, नई नई चीजें हम लोग वहाँ सीखते हैं। हाँ, सिक्स्थ हाउस में अगर हमारी जब एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है, तो वो जॉब का हाउस है, तो हम जॉब करते हैं, अच्छी सैलरी लेते हैं। फिर हम सेवेंथ हाउस में आते हैं। सेवेंथ हाउस जो है हमारा सॉरी, जो हमारे रिलेशनशिप का, स्पाउस का है, तो हम शादी करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद 8th हाउस में, इस तरह से वो जर्नी पूरी 12th हाउस तक जाती है। 8th हाउस में हर तरह की मतलब परेशानियों का है, मतलब शादी के बाद हर तरह से थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम में, तो मतलब आपकी लाइफ एक न्यू बिगनिंग होती है, कभी अप्स एंड डाउन होते ही रहते हैं, थोड़ा परेशानियों का है। अब नवे घर में आते हैं, थोड़े संस्कार, मतलब देखिए जैसे बच्चे हो जाते हैं, तो उसके बाद हम चीजें ज्यादा सीखते हैं। मतलब पहले तो मौज मस्ती में रहते हैं, लेकिन जैसे ही अब बच्चा आता है ना हमारे घर में, तब माँ बाप ज्यादा सीखते हैं। तो उसमें संस्कार डाल रहे हैं, अपने बुजुर्गों से भी काफी चीजें हम लेके और बच्चे को भी देने की कोशिश करते हैं। 10वां घर क्या है, वहां पे नौकरी में जाते हैं, वहां से हम कैसे कर्म कर रहे हैं, उसी के हिसाब से 11वें घर में हम लाभ प्राप्त करते हैं। और 12वां घर क्या है, एक सुख की नींद का। 12वें घर में जो देखिए, वो हमारे पास विष्णु लक्ष्मी जी की फोटो होती है, लक्ष्मी जी पैर दबाते हुए होती हैं, वो विष्णु जी लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं, वहां वीनस उच्च का होता है। तो जो अपने हम बेडरूम में जाते हैं, एक पूरे दिन की थकान के बाद आराम करते हैं 12वें घर में। और सब कुछ है ना, जो हमने पूरे दिन की जो टेंशन, जो इतनी सारे हमने पूरे दिन में प्रॉब्लम झेली हैं, वहां जाके हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं। तो इस तरह से देखिए पूरी लाइफ की जर्नी है 12 घर जो है। तो इस तरह से हमें इजी वे में समझनी है ये सारी चीजें ना। और कोई डाउट हो तो बताइए। हाँ मैम, एक डाउट है कि आपके पक्का घर जो लिखवाया था ना, तो ये पक्का, जैसे कि सन और जुपिटर का 5th हाउस है, मार्स और सन का 1st हाउस है, तो इसमें और वो कारक तत्व में क्या फर्क है? जैसे फर्स्ट हाउस में जैसे बताया ना, सन जो है वो एक्सॉल्टेड होता है, पता ये पक्का घर है, इन्हीं का ही घर है। अगर ये सन जैसे फर्स्ट हाउस है, मार्स एंड, आप लीजिए वन म्यूट कर लीजिए आपके यहाँ से वही सा। जैसे फर्स्ट हाउस जो है मार्स एंड सन का है पक्का घर, वो कुंडली में कहीं भी बैठे हो, 5th हाउस में, 7th में, 9th में, लेकिन उनका वहां पे रहेगा। अगर फर्स्ट हाउस में राहु है, तो हम ये कहेंगे कि राहु जो है मंगल और सूर्य के घर में बैठा हुआ है, यानी उसकी प्रेजेंस है मंगल और सूर्य की। उसी हिसाब से हम देखेंगे कि कैसा मतलब वो रिजल्ट दे रहा है। मतलब वो अगर वहां नहीं भी बैठे हुए तो बट वहां पे प्रेजेंट है वो। 5th हाउस जो है सन एंड जुपिटर का है, वहां पे शनि बैठा है, केतु बैठा है, लेकिन हम ये कहेंगे शनि, सूर्य और जुपिटर के घर में शनि बैठा हुआ है। तो उसी के हिसाब से, जैसे सैटर्न जो है सन का एनेमी है, ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम कहेंगे कि यानी इस घर में जो है सैटर्न अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि ये सन के घर में बैठा हुआ है। इसी के अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन होती है। ओके ओके मैम। आप लोग है ना एक जो है सिग्निफिकेंट वो लिख लीजिए कि जुपिटर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो इससे ना आपको नेक्स्ट क्लास में इजी होगा कि आगे मैं जो भी कुछ कराऊंगी तो इजी रहेगा आप लोगों के लिए ना।
उनकी कारक वस्तुएं, जैसे जुपिटर जो है गोल्ड को, एजुकेशन, जैसे टीचर, मंदिर, स्कूल, और कोई भी बुजुर्ग हैं वो जुपिटर है, जैसे दादाजी है, ग्रैंडफादर, वो जुपिटर है। फादर भी जुपिटर ही है, जब तक हमारे दादाजी हैं तब तक वो जुपिटर जो है दादाजी हैं, और हमारे जो फादर हैं वो सन है, और जब दादाजी चले जाते हैं तब वो जुपिटर में कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे फादर। फादर को हम जुपिटर और सन दोनों से ही हम देखें। और जो भी पुजारी प्रीस्ट होंगे वो भी जुपिटर हैं, जो ये साधु हैं वो सब जुपिटर हैं, और जो स्पिरिचुअल बुक्स हैं वो भी जुपिटर की हैं। ऑक्सीजन, रेस्पिरेटरी जो सांस लेते हैं वो भी जुपिटर है। लंग्स, ये नेक पोर्शन ये जुपिटर है। केसर जो सैफ्रॉन होती है प्रॉपर जो है वो जुपिटर है। हल्दी, ज्वेलर को भी हम जुपिटर से देखते हैं। पीतल जो ब्रास का सामान है वो जुपिटर है, और जो ओल्ड एज है बुढ़ापा वो भी जुपिटर का है। पुखराज स्टोन जो है वो जुपिटर है, और पगड़ी जो पगड़ी बांधी जाती है वो भी प्रॉपर जुपिटर है। सन की जो चीजें हैं वो रथ जो होता है ना, जो सन के उसमें दिखाया जाता है रथ, चैरियट, बंदर, कॉपर, गवर्नमेंट लिंक, ये सब जुपिटर है। एजुकेशन हम जुपिटर से देखते हैं, जो ज्ञान है वो सन का है। मैम आपने बंदर बोला था क्या? हाँ बंदर। अब रेमेडी लाल भी ये मुखी होती है ना। बंदर और हाँ लाल मुखी हाँ वही। और रेमेडी भी काला यही वाला होती है ना। नहीं, काले वाले में काला नहीं, लाल वाला ही बंदर होगा। जैसे फर्स्ट हाउस में हम बंदर मिट्टी का रखवाते हैं ना रेमेडी के, उसमें फर्स्ट हाउस खाली है तो। माथा जो इतना पोर्शन बताया था, माथा और सनलाइट, जो यूनिफॉर्म है वो जो है सन की है। ईगो, फादर, आत्मा, बोन्स, सोर्स ऑफ लाइट, और जो भी हम डिग्री लेते हैं वो भी हम सन से देखते हैं। और स्टेम स्टेम क्या? जो स्टैंप लगाते हैं ना, जो गवर्नमेंट लगती है। स्टैम्प। हाँ मोहर। मून की चीजें लिख लीजिए आप। सिल्वर, मदर इन लॉ, जो भी एजेड लेडी हैं वो सब मून की कारक हैं। बुजुर्ग लेडी जितनी भी हैं, सफेद बाल, मेनली जो सफेद बालों वाली जो लेडी है वो प्रॉपर मून है। उनके पैर छू के आशीर्वाद लेते रहिए, क्योंकि देखिए लिक्विड कैश का कारक जो है वो चंद्रमा है। चावल, पानी, दूध, वाइट कलर, नेचुरल वाटर बॉडी, शिवजी, घोड़ा, जो स्पीड है वो भी जुपिटर की है। और जो आपकी एजुकेशन से जो अर्निंग होगी, पढ़ाई से जो कमाई होनी है वो भी जुपिटर से हम देखते हैं। लिक्विड कैश,
देखिए चंद्रमा जो है ये जरूरत का पैसा है, मतलब जैसे डेली इनकम होती है ना किसी की, जरूरत का पैसा। और जो वीनस को हम देखते हैं वो लग्जरी से देखते हैं, जो एकदम खुला हुआ पैसा आता है वो जुपिटर, वो सॉरी वीनस से है। लेकिन जरूरत का पैसा वो जो है मून है। वीनस के आइटम है मिट्टी, लड़की, कॉटन, रेडीमेड गारमेंट्स। अच्छा मून में ना अनस्टिच क्लोथ जो है वो मून का है। जो लग्जरी जो है वीनस से देखनी है, और प्राइवेट पार्ट, कंफर्ट, बेडरूम, गर्लफ्रेंड, वाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये सब। जी अभी आपने बताया वीनस का प्राइवेट पार्ट बताया मैडम। जी केतु होता है ना? देखिए वीनस में राहु केतु दोनों का ही असर है ना। ओके थैंक यू। राहु क्या है, लस्ट है जो कभी खत्म नहीं होती है। और वीनस क्या, केतु क्या है, जहाँ पे सब चीजों का एंड हो जाए, वो केतु है। इसीलिए बोलते हैं राहु केतु वैसे अलग हैं तो मतलब वीनस बन जाते हैं। मतलब राहु क्या है, हर चीज को काफी ऊंचाई तक ले जाता है, इमेजिनेशन, हर चीज को। मार्स के चीजें हैं लाल रंग, मूंगा, तंदूर, जली मिट्टी, ये मंगल बध का लाल है। रंग मूंगा, हाँ तंदूर, ठंडी, जली हुई मिट्टी, मार्स बेड है। मीन्स व्हाट मैडम? जली हुई मिट्टी मतलब ये तंदूर वगैरह में जली हुई मिट्टी होती है ना, वो मार्स बेड की है। अंग्रेज में बताइए मैडम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैम राख को कह सकते हैं, ऐश, राख या ऐश। नहीं ऐश जो है वो बुध है, जो राख है वो प्रॉपर मरकरी है। जली हुई मिट्टी मतलब जैसे यूज करने के बाद, जैसे वो दिया नहीं होता है, जैसे हम दिवाली पे हम जलाते हैं, वो जलने के बाद क्या होता है, काला काला सा नहीं हो जाता है, तो वो जली हुई मिट्टी हुआ ना। ओके तो इसीलिए कहते हैं कि काफी लोगों को देखा है वो पुराने दिए यूज कर लेते हैं, मतलब उसी को धोया और यूज कर लिया। इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप यूज कर रहे हो ना, नया लेना चाहिए, उसको डिस्कार्ड, क्योंकि जहां जली हुई मिट्टी है वहां मंगल बध का असर है। हम जैसे मंगल की रेमेडीज भी करते हैं कि तंदूर में रोटियां लगवा के डॉग्स को देनी है, या आजकल जो तवे आ रहे हैं मिट्टी के, तो उस पे हम करवाते हैं रेमेडी। तो हम क्या करते हैं, उस तवे को ना मिट्टी पानी के बर्तन में डाल के रखते हैं 8 दिन तक, क्योंकि उसमें जली हुई मिट्टी का, क्योंकि चंद्रमा क्या होता है कि हर चीज की नेगेटिविटी को दूर कर देता है। और 8 दिन यूज होने के बाद उसे घर से बाहर फोड़ देते हैं, फेंक देते हैं। तो जली हुई मिट्टी है वहां, वो प्रॉपर मंगल बध है। भाई, दोस्त, जीजा, साला, ये सब मंगल है। चेस्ट, अपर बैक, हैंड, शोल्डर, एफर्ट। तो हर दिन मंदिर हम लोग प्रेयर रूम में दिया जलाते हैं, तो उसमें मिट्टी का दिया प्रेफरेबल नहीं है शायद, है ना? क्योंकि अगर या तो आप नया लें, इसीलिए बोलते हैं ना नया दिया यूज करो, या हम लोग पीतल का, चांदी का, इसीलिए हम लोग वो यूज करते हैं, उसे वॉश करके यूज कर लिया जाता है। मिट्टी का दिया आपके बात से मुझे याद है, मैंने किसी को देखा है कि वो काफी पुराना दिया यूज करते रहते हैं, तो उनके घर में प्रॉब्लम थी।
हाँ हाँ हाँ, प्रॉब्लम्स नहीं होंगी इसलिए उनके। इसलिए मैंने पूछा। तो मैम इसमें फिर हम दिए को अगर धो के यूज करें तब भी नहीं ठीक, क्योंकि ऐसी सिचुएशन ही आ जाए जहाँ दिए नहीं मिलते। इंडिया में तो जो मिल जाता है, फॉरेन में ना मिले या कॉस्टली है, तो हम तो जैसे यूज करते हैं उसे धो के ही या कुछ, तो मतलब नहीं करने चाहिए फिर। अब देखिए अब तो हर जगह मिलते हैं ना, पहले महंगे था होते ये प्रॉब्लम। हाँ नहीं, पहले थी हैं। प्रॉब्लम, नहीं तो वैसे प्रॉपर जैसे चांदी का दिया देखिए सब उसमें अच्छा रहता है, जैसे आप घर में यूज कर रहे हैं नहीं, तो जैसे मैम दिवाली पे मैं कह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर हाँ दिवाली पे जलाए तो उन्हें फिर हम रखें या डिस्ट्रॉय करें, क्योंकि अब वो डिस्ट्रॉय नहीं ही कर मिलते। दीजिए। देखिए क्यों आप मंगल की नेगेटिव एनर्जी आप अपने घर में ले रहे हैं ना, फिर क्यों बिल्कुल आपको यूज में भी नहीं आते हैं, वो पड़े हैं तो पड़े हैं, नेक्स्ट दिवाली पे आपको मिलेंगे भी नहीं, आप ये गारंटी कर लीजिए। मैम, हम नहीं वैसे मैम, करते ही यूज जैसे ऐसे आप ही है कह रही उसको, थी तो 8 दिन, अब हम निकालेंगे कोई नहीं, 8 दिन, बट 8 दिन अगर पानी में भिगो दें तो आप कह रही थी ठीक हो जाता है, जैसे आपने तवे के लिए कहा। तो अगर नहीं 8 जैसे दिन दियो को पानी उसमें में नहीं, भिगो दें तो वो नहीं 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 ठीक हो उसमें जाएंगे? रेमेडी, नहीं रेमेडी ये है, जैसे मिट्टी का हम तवा लेते हैं, जैसे आज 8 रोटी मीठी बनाई, उसके बाद डायरेक्ट उसे पानी के उसमें बर्तन में डाल दिया, बकेट में डाल दिया, फिर नेक्स्ट डे निकाला, फिर 8 रोटी बनाई, फिर डाल दिया। या तो आप डेली नया लो, नया नहीं ले रहे, हम 8 दिन तक उसी तवे को यूज कर रहे हैं और फिर उसके बाद डिस्कार्ड कर रहे हैं, मतलब उसमें ये है। क्योंकि मंगल बत के आइटम पे हम वो जो मंगल बत को खत्म करने के लिए वो रोटियां बना रहे हैं, जैसे हम तंदूर में बनवाते हैं, तंदूर भी तो मंगल बत का है ना, कहते हैं ना। नहीं मैम, इसलिए पूछ रहे थे ना कि आजकल तो बहुत सारे उसमें कहा जाता है कि खाने के लिए मिट्टी के बर्तन यूज कीजिए, हम्म, वो अच्छा माना जाता है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं लेकिन वो वो तो बर्तन कोटेड जलेंगे नहीं, ही जलेंगे ये फिर जलेंगे या तो तो। कोटेड होते हैं ना, अलग तरह की उसमें कोटिंग भी तो होती है। जी, तो मतलब वो यूज कर सकते हैं मिट्टी वाले जो हाँ बर्तन वैसे जो भी गैस देखिए वो पे यूज किए कोटिंग जाते नहीं, हैं, कोटिंग जहां वो जल गया वो मंगल बद में आ गया ना, अगर वो जल रहा है तो वो नहीं यूज करना है ना जी। नहीं, वो नहीं यूज है। और ये शोल्डर, हैंड, एफर्ट, ये सब मंगल हैं। और आपके घर के सामने वाला घर जो है वो मंगल का है। फ्रेंड सर्कल, अंगीठी, लाल मिर्च, मिठाई, ब्राउन शुगर, ये मंगल के हैं। मरकरी जो है, जो राउंड शेप में जो भी चीज है वो मरकरी है, जैसे टायर, घड़ी, दांत, टायर, घड़ी, जो भी कोई भी चीज सर्कल है वो मरकरी है। आर्टिफिशियल जैसे जो जुपिटर है वो शुद्ध हवा का कारक है, और जो जब बीमार होते हैं तो मास्क फेस पे लग जाता है, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन जो लेते हैं वो बुध की वजह से है। तभी तो कहते हैं जुपिटर और मरकरी की अगर बैलेंसिंग नहीं है ना तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आती है, तो मुंह पे मास्क लग जाता है। जी बताइए क्या बोल रहे हैं रुद्रा मुनि जी, लिख लीजिए। पन्ना, जो स्टोन होता है ना पन्ना, डायमंड, और जो भी क्रॉकरी है वो बुध की है। जो स्टैमरिंग करना ये भी बुध का है। बकरी, बकरा या बकरी ये बुध का है। ट्रांसजेंडर जो है वो भी बुध है। तोता, छोटी कन्या, कोरा कागज जो ब्लैंक पेपर है, अंडा, एग, कमिटमेंट ये बुध की है। लोटा, घड़ा, नसें, वेज जो है वो बुध की है। जवान, दांत, पेड़ पौधे, पाइप, ये सब बुध के आइटम है। मेहंदी, शनि का लिख लीजिए। लोहा, मशीन, स्टाफ, लेबर,
बाल, जो भी चालाकी मक्कारी, ये शनि की होती है। बिजनेस, वर्क प्लेस, शूज। मैडम एक्सक्यूज मी, ये बाल हेयर्स आर केतु ना? नहीं नहीं नहीं, इसमें हेयर शनि को बोल, शनि। सैटर्न। वर्क प्लेस। मैम आपने बुध में डायमंड लिखाया, वैसे तो मैंने वीनस सुना था। नहीं नहीं, इसमें ना डायमंड इसी, जो देखिए उसकी चमक है वो वीनस की है, मतलब इसमें मरकरी वीनस दोनों ही आ जाते हैं। 7th हाउस का जो आइटम बोलेंगे, क्योंकि जो वीनस का वीनस और मरकरी का 7th हाउस है, तो जो उसकी जो कट की वजह से जो शाइनिंग होती है वो वीनस की है। वैसे ये जो है डायमंड है बुध का, मरकरी का। लकड़ी, लेदर, ब्लैक कलर, पेट्रोल, डीजल, फ्यूल जो है वो शनि का है। शराब, आईसाइट, काली मिर्च, आईब्रोज, मकान, हथियार, पिस्टल, बैराग, चाचा, हेयर डाई, फ्रिज, एसी, सूटकेस, ये सब शनि की है। राहु में ससुराल, नीलम, शीशा, लेड, सिक्का, कॉइन, सोच। सोच जो है राहु की है, जो भी हम सोचते हैं वो राहु की वजह से सोचते हैं। मूली, 11 मूली का उपाय कराया जाता है ना, वो राहु की रेमेडी है। इंट्यूशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटरनेट, मोबाइल। चालाकी इसमें राहु की भी है, चालाकी राहु और शनि दोनों में देखेंगे। शरारत, किसी भी चीज में अड़चन पैदा करना, वो राहु है। गुटखा, नशा, ये सब राहु है। जो लिकर है वो शनि की है, उससे नशा जो होता है वो राहु का है, तो इसीलिए शनि राहु को हम वो मानते हैं। ब्लैक डॉग, सिगरेट, कहीं भी गंदगी है वो राहु की है। डस्टबिन, रिएक्शन, रिएक्शन बोला ना? हाँ रिएक्शन, कुछ भी, कोई भी रिएक्शन हो जाता है ना, किसी से एलर्जी, रिएक्शन, ये सब राहु की वजह से। शॉर्ट सर्किट, झगड़े, फसाद, पंगे, ये सब होने ये राहु की वजह से है। पुलिस भी राहु से ही देखी, वैसे मंगल से देखी जाती है, लेकिन राहु अगर 3rd हाउस में, उसके इसमें पुलिस भी हम देखते हैं। डर, खौफ, नींद, डिप्रेशन, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस लिख दीजिए, ओवर कॉन्फिडेंस राहु का है। करंट, बीमारी, बिल्ली, हाथी, किराएदार, ये सब राहु है। केतु, मैम हाथी भी? डॉग, हाँ हाथी भी राहु है, प्रॉपर राहु हाथी है। डॉग, बेटा, लड़का, 4 पैरों वाला फर्नीचर, बेड, ब्लैक एंड व्हाइट जो भी चीज है वो केतु की है।
चेस, ट्रैवलिंग, इमली, घूमना फिरना, ये केतु का है। ब्लैंकेट, जो खिड़की दरवाजे हैं ये भी केतु के हैं। व्हीकल, पैर, जॉइंट्स, जो पैरों के नाखून, जो हाथ के नाखून है वो राहु के हैं और जो पैरों के हैं वो केतु के हैं। और यूरिनरी ट्रैक में कुछ भी प्रॉब्लम आती है वो भी केतु की वजह से आती है। पेंडुलम, चाबी, और 7 वाला मकान जो है, जो आपके घर के बराबर वाला मकान है 7 का, वो केतु है। और घर के सामने वाला वो मार्स का है, मंगल का है। मैडम रिपीट, मैडम प्लीज रिपीट। जैसे हमारे घर से लगा केतु का कहाँ से स्टार्ट किया? मैं तो राहु में ही सारा लिखते चली गई। एक कोई वर्ड बता दीजिए। डॉग से केतु, बेटा, डॉग बेटा। ठीक है मैम। जैसे हम देखते हैं ना अपना नेबर, पड़ोसी हमारे कैसे हैं, तो जो हमारे घर के सामने वाला फ्रंट वाला जो घर होगा वो मार्स का है, और जो साइड जो घर होगा उससे लगा हुआ वो केतु से देखते हैं। ओके, थैंक यू। मैं पेंडुलम राहु का नहीं है? राहु पेंडुलम स्विंग जो करता है, हाँ, तो वो राहु का है ना? नहीं, जो चीज घूमने वाली है ना, पैर जो है केतु के हैं। अच्छा, जो चीज वो तो स्टिल है, वो तो गड़बड़ी कर रही है, राहु तो वही स्टिल है। जहाँ जो चीज चल रही है ना वो केतु की। ओके। पेंडुलम घड़ी तो एनालॉग घड़ी है ना, तो केतु ही होना चाहिए, क्योंकि राहु तो डिजिटल घड़ी हो गया, हो सकता है। हाँ, जी। और ये इतना पोर्शन जो होता है वो राहु का है, उसके नीचे का जो है धड़ केतु का। 3 व्हीलर जो है वो राहु के, केतु के। और दोता, भांजा, दामाद, ये सब केतु के हैं। और मैम आपने कहा जैसे 4 पैर का जो फर्नीचर है वो राहु का हुआ, नहीं, केतु का, सॉरी केतु का। तो जैसे गाड़ी है 4 पहिए का या 2 पहिए का, उसको कैसे लेंगे? नहीं, 4 पहिए वाली तो केतु में ही आती है ना, जैसे शुक्र केतु, शुक्र शनि केतु, ये तीनों में आ जाती है। शनि का उसकी जो बॉडी होती है वो शनि की होती है, लग्जरियस है तो शुक्र आ गया, और उसमें व्हील्स है तो केतु आ गए, तो इन तीनों चीजें आ जाती है। और जो 2 व्हील्स की होगी वो भी केतु का ही है। व्हीकल तो केतु में ही आएगा। हाँ, व्हीकल तो केतु में ही आना है। और जो प्रॉपर 3 व्हील्स है तो उसे हम यही बोल सकते हैं ना, जहाँ 3 का आ गया वहाँ केतु है। जी, थैंक यू। अब जो है आगे नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, आप लोग इतना कर लीजिए। हो गए ना सारे प्लैनेट्स, इसमें 9 प्लैनेट हो गए होंगे ना? हाँ मैम। मैम आपने चाबी बोला वो है केतु, ये ताले को किसमें जोड़ेंगे? शनि केतु करके बोलते हैं ना, ये दोनों चीजें मिलके शनि का ताला हो जाता है, चाबी केतु की होती है। राहु को नहीं बोलेंगे मैम ताला? मतलब ठीक है मैम। मैम वीनस करा दिया आपने? वीनस, हाँ, वीनस तो स्टार्टिंग में करा दिया था ना, उसके बाद मिट्टी फीमेल वगैरह लिखा है ना वीनस में। हाँ। अच्छा, हाँ। प्रेयर रूम जो है वो मार्स बोला था, प्रेयर रूम करके कुछ बोला था? नहीं, जुपिटर, प्रेयर रूम जुपिटर। स्टैम्प बुध का नहीं होता? स्टैम्प होता है बुध का नहीं होता? नहीं, स्टैम्प बुध में ही शायद दिखाया था मैंने। सूर्य में बोले थे सर मैम से। सन ने बताया मैम, सन नहीं, एक्चुअली वो सन में इसीलिए बोलते हैं। वैसे तो उसमें बुध का जो स्टैम्प जो होगा वो बुध का, लेकिन देखिए वो किस चीज में यूज होता है, किसी भी गवर्नमेंट चीजों में ही यूज होता है ना। गवर्नमेंट कहीं पे भी आपके वो लगना है तो वही यूज होगा ना मेनली।
ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और अच्छा काफी चीजें सीखेंगे हम। और कोई डाउट हो अब तक का तो बता दीजिए। मैम ये यूज जो फ्लावर्स होते हैं पूजा वाले, जब ये कैसे डिस्कार्ड करने चाहिए, क्योंकि पानी में तो आप डाल नहीं सकते, बहुत चालान वगैरह हो जाते हैं। नहीं, पानी में आप अपने घर के ही कोई पॉट में, गमले में जिसमें मिट्टी हो ना, उसमें बीच में दबा दिया करिए। हम तो ऐसे ही करते हैं। अच्छा, मतलब फिर वो अच्छा रहता है, एक वो फर्टिलाइजर का भी काम करती है। जैसे पुराने फूल हैं तो उसी में ही डाल देते हैं हम लोग ना, क्योंकि ये तो और खराब बुद्ध है ना। अगर जो पुराने फूल आपके पड़े हुए हैं तो और बुद्ध को खराब कर रहे हैं। बुद्ध 8 का काम करेंगे ना, बुद्ध 8th हाउस का। काली कृष्णा जी, आपकी थोड़ा स्पीकर का कुछ कीजिए, बहुत नॉइज आ रही है। हाँ मैम, जैसे कई मंदिरों में क्या होता है, फूल मिलते हैं, या जैसे यहाँ पे कुछ लोग कुछ पेड़ की पत्तियां, मुझे भी पारिजात का पेड़ है जैसे एक जगह, तो उसकी पत्तियां और फूल लोग खरीदते हैं, कहते हैं तिजोरी में रखिए तो बड़ा बड़ा प्रॉफिट होता है। तो क्या रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, आपको क्या देखिए, लगता है? मन की बात है, ये सारा मन का खेल है। वैसे तो देखिए, फूल के लिए तो मेनली यही बोला जाता है, अगर बुद्ध जिसका खराब है ना, जैसे बुद्ध आगे नेक्स्ट उसमें हम यही पढ़ेंगे कहाँ कहाँ बुद्ध खराब है, 3rd हाउस में और 8th to 12th हाउस में। अगर किसी का बुद्ध है तो पुराने फूल, इस तरह का हमें चीजें नहीं रखनी है। कृष्णा जी, आपकी इसमें बहुत वॉइस आ रही है, साउंड काफी है। तो इस मतलब बुद्ध खराब हो जाता है। जैसे 8वें घर के लिए मुर्दा फूल बोला गया है ना, तो अगर 8वें घर का बुद्ध है तो वो उसी 8th हाउस बुद्ध जैसा ही रिजल्ट देता है। ठीक है, कैसी लगी क्लास आपको? बढ़िया मैम। आप अच्छा, वो अभी आप बता रहे थे कि जो फूल है जो यूज नहीं कर रहे हम लोग है, वो 8th हाउस वाला रिजल्ट देंगे। अगर जैसे आपने बताया फर्टिलाइजर के तरीके से उसको किसी गमले में डाल दें मिट्टी में, जी, तो देन इट बिकम्स यूजफुल, तो वो उसकी चेंज हो जाएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जहाँ पैर नहीं पड़ते हम लोग, वहाँ गमले जहाँ में या पैर ना मिट्टी में पड़ते ऐसे हो पैर वहाँ। नहीं पड़ते, पूजा के फूल। क्योंकि जहां हमने ये सब चीजें इकट्ठी करी ना, वही प्रॉब्लम यही होती है। आप ये अब देखिए, आपने आज काफी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीखी हैं। अब नेक्स्ट वीक क्लास है, तो आप ये चीजें आप देखिएगा, मतलब आपने क्या क्या इकट्ठा कर रखा है, कैसे कैसे वो प्लेनेट को खराब कर रहे हैं। आप पता है वो रिजल्ट अगर आप ठीक करते हैं ना, आप जैसे घर में काफी क्लटर पड़ा हुआ है, आप उसको ठीक करके देखिए, उसकी पोजीशन चेंज करके देखिए थोड़ा सा, तो अपने आप ही आप अपने यहाँ काफी चेंजेस फील करेंगे। मैम, रेफ्रिजरेटर का मैम, जैसे रेफ्रिजरेटर शनि में आता है। शनि मशीन है, ठंडा भी है। कोई खास सिम्टम मैम, जैसे बुद्ध आपने फूल रखे हैं घर में, कोई एक खास सिम्टम, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत है इसलिए पूछते हैं। मेनली देखिए, नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी, दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी, आपकी बेटी को कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज रहेंगे, इस तरह की कुछ कुछ प्रॉब्लम हम देख सकते हैं। ओके, ऐसे में ना जो बुद्ध खराब होगा, जगह जगह से भभूत, ये सब चीजें बहुत मिलती है और लेके इकट्ठी कर लेते हैं। कहीं वृंदावन गए, वहां जबरदस्ती पुजारी जी से 100 रुपए दिए और माला खरीद लाए, और घर पे वो चाहे ऐसी साइड में पड़ी है, लेकिन है ना, वो क्या है, हमारा बुद्ध ही खराब हो रहा है। उस टाइम तो हमें लगा कि चलो भगवान से उतरी हुई माला है, तो उसमें ये कहते हैं 1 घंटे रखा आपने। देखिए, घर में भी हम पूजा कराते हैं तो क्या करते हैं, नेक्स्ट डे उस सामान को हम या तो पुजारी को दे देते हैं या मंदिर में कहीं पहुंचा देते हैं। उस सामान को, घर में इतनी पूजा हुई है, वो सब हुई, उस सामान तक को नहीं रखते हैं ना हम लोग, नेक्स्ट डे तो खराब ही हो जाना है ना। मैडम, मेरे घर में जब पूजा होती है तो फूल जो है ना बहुत दिन तक मतलब ऐसा रहता है घर में, कहीं से रख दिया आप खुद ऑब्जर्व करके देखिएगा, खुद ही मतलब आप देखेंगे। आप 1 हफ्ते में इन्हीं चीजों पे आप काम करिए जो मैंने आप आज बताई है ना, तो आप अपनी लाइफ में काफी चेंजेस देखेंगे। और ये आप इस चीज को ऑब्जर्व करिएगा, आपको क्या चीज ज्यादा पसंद है, मीठा ज्यादा पसंद है, नमकीन, जैसे नमकीन खाने के शौकीन है तो सूर्य, मतलब नमक कम खाना सूर्य अच्छा करने की निशानी है।
तो मीठा ज्यादा खाते हैं, यानी जो आपका मार्स थोड़ा वीक है। तो इस तरह से आप देखिए, जैसे किसी को अल्कोहलिक होता है, मतलब या नॉनवेज का ज्यादा शौकीन है, तो शनि वो वीक होगा उनका। जैसे मैडम तो बोल सकते हैं शुगर खराब है ऐसा करके। क्या चीज? मुझे अगर दही जैसे खाने का शौक है ज्यादा, जैसे कि नहीं देखिए, वैसे तो फायदा करता है, अच्छा है, मतलब ठीक है, लेकिन ओवर एक्सेस में कुछ लोगों का एडिक्शन होता है मीठा खाना, मतलब उन्हें खाने से पहले भी मीठा चाहिए, बाद में भी चाहिए, और बीच में जो भी कुछ मतलब मीठा खाना ही है उन्हें। तो आप इस तरह से देख सकते हो ना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में 8 बजे से ही क्लास होगी और एवरी फ्राइडे ही क्लास होनी है। ठीक है, तो और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम मिलेंगे। अभी जितना मैंने कराया है उतना आप लोग देख लीजिएगा, जहाँ पे डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू मैम। जरूर मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू, गुड नाइट। नमस्कार। थैंक यू जी।